हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्राच्य भारतीय अर्थचिंतक जे.के. मेहता के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रस्तुत की है। उनका दृष्टिकोण पाश्चात्य अर्थचिंतकों से सर्वथा भिन्न है, अर्थात अलग है। प्रोफेसर मेहता को हम भारतीय सिद्धांत का संस्थापक कह सकते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा है तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर। प्रोफेसर मेहता द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा आर्थिक तथा भौतिक दृष्टिकोण के विपरीत नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित तथा साधन क्या है, सीमित है। तो मनुष्य को अधिकतम सुख आवश्यकताओं को बढ़ाकर नहीं बल्कि घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के साथ पीड़ा का भाव है, जिसके कारण मनुष्य का सहज आनंद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस पीड़ा को दूर करके मनुष्य अपने साम्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए वह आवश्यकता से छुटकारा पाना चाहता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार मनुष्य की मानसिक अवस्था की दो स्थितियां हुआ करती है। पहली स्थिति है असंतुलन या असाम्य की अवस्था तथा दूसरी है साम्य की अवस्था। तो क्या है असाम्य की अवस्था? तो असाम्य की अवस्था से तात्पर्य उस मनः स्थिति से है जब मनुष्य का मन बाह्य अर्थात बाहरी आकर्षणों के कारण विचलित होती है। तो इसी असाम्य के फलस्वरूप उसे वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। तो आवश्यकताओं को पूरा करने की लालसा क्या होती है, जितनी अधिक की जाती है, मनुष्य की मानसिक स्थिति उतनी अधिक क्या हो जाती है, विचलित होती रहती है, जिससे उसे उतनी ही अधिक पीड़ा का अनुभव होता है। इसके विपरीत है साम्य की अवस्था। तो क्या है साम्य की अवस्था? तो मनुष्य की वह मनोदशा जब उसके मन पर बाह्य आकर्षणों का अर्थात बाहरी आकर्षणों का प्रभाव नहीं पड़ता, फलस्वरूप उसका मन विचलित नहीं होता, अर्थात वो क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य की जो पूर्ण तृप्ति होती है वह वास्तविक सुख का अनुभव करता है। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो प्रोफेसर मेहता द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नांकित विशेषताएं हैं। तो पहला है, प्रोफेसर मेहता की परिभाषा मनोवैज्ञानिक एवं नैतिकता पर आधारित है, जबकि एडम स्मिथ से लेकर रॉबिन्स तक सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भौतिकता के आवरण में सिमट कर रह गई है। दूसरा है, प्रोफेसर मेहता संतुष्टि के स्थान पर चिरंतन सुख को मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों का अनुकरण किया है। तीसरा है, प्रोफेसर मेहता के विश्लेषण के अनुसार अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी क्या है, विज्ञान है। इसे केवल वास्तविक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। चौथा है, प्रोफेसर मेहता के अनुसार मानवीय व्यवहार का लक्ष्य साम्य की अवस्था को प्राप्त करना है और यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सत्य है जो सार्वभौमिक भी है और तर्कपूर्ण भी है। तो प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं हैं। तो पहली आलोचना है अव्यावहारिक एवं काल्पनिक धारणा। दूसरा है अर्थशास्त्र के अस्तित्व की समाप्ति। तीसरा है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संबंधी दोष और चौथा है विज्ञान का स्वरूप। तो सबसे पहली आलोचना आते हैं अव्यावहारिक एवं काल्पनिक धारणा। तो पहला आरोप यह लगाया जाता है कि सामान्य व्यक्ति होते हैं वो अधिकतम सुख की प्राप्ति को अपना उद्देश्य नहीं मानता तथा न ही वह अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए सहज भी तैयार हो पाता है। साधारण व्यक्ति का उद्देश्य तो केवल अपनी अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और संतुष्टि को अधिकतम बनाए रखना है। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति मेहता द्वारा बताए गए जीवन दर्शन का आचरण नहीं करता और इसलिए मानव व्यवहार को इतना तर्कपूर्ण तथा विवेकशील मानना प्रायः एक भ्रम है और इस प्रकार मेहता का दृष्टिकोण काल्पनिक है। दूसरा है अर्थशास्त्र के अस्तित्व की समाप्ति। तो प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने का एक साधन है, परंतु प्रश्न यह उठता है
कि यदि आवश्यकताएं ही नहीं रहेगी तो कार्य करने की प्रेरणा या आर्थिक प्रयास कौन करना चाहेगा और किस लिए करना चाहेगा। यह आर्थिक क्रियाएं ही समाप्त हो जाएगी तो अर्थशास्त्र का ही अंत हो जाएगा। तीसरा है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संबंधी दोष। तो प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा है, दर्शन शास्त्र तथा धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया है, जिससे उनका न केवल महत्व कम हो गया है बल्कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी अनिश्चित हो गया है। चौथा है विज्ञान का स्वरूप। तो प्रोफेसर